हेलो एवरीवन, चलो बैठ जाओ जल्दी। चलो अब हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ चुके थे, ठीक है। वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। वेराइटीज ऑफ अर्थ, वेराइटीज ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इसे बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब में कमी आना, डिक्लाइन इन प्लांट एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड वाइड, इन सब में कमी आना, डिक्लाइन होना, क्या होता है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद पॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ चुके हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट और पॉल्यूशन। अब ये एक चार्ट बना हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मतलब ये इमेज से तुम्हें थोड़ा याद रहेगी चीज़ें। इसमें लिखा है बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में। सबसे पहला हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस अपन पढ़ चुके हैं, जिस एनिमल को रहने के लिए, जिस भी जीव जंतु को रहने के लिए जैसा एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, जिस भी लिविंग, सुन रहे हो सारे बच्चे, जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए जैसा एनवायरनमेंट चाहिए, उसको वैसा एनवायरनमेंट ना मिले अगर, तो क्या होता है? मरने लग जाते हैं, ख़त्म होने लग जाते हैं, ठीक। तो वो होता है, वो कहलाता है हैबिटेट लॉस, ठीक है। जैसा एनवायरनमेंट हमको चाहिए वो कहलाता है हैबिटेट, ठीक है। वो ना मिलना उसे बोलते हैं हैबिटेट लॉस। दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मच्छी का ज़्यादा पकड़ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं लोग, फिशरीज का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन। क्लाइमेट चेंज एसोसिएशन फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, हालत ख़राब हो रही है। इन्वेसिव स्पीशीज़ क्या होता है ये? चलो ये बाद में बताऊंगा। पॉल्यूशन तो तुम देख ही लो, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं, क्या दिख रहा है? ये बड़ी मच्छी है, दो छोटी मच्छी, ठीक है, खा जाएगी इसको, हाँ, खा के ख़त्म कर देगी। अब ज़रूरी नहीं है हर बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को खाए से। तो इन्वेसिव का मतलब होता है वो क्या बोलते हैं, अरे यार, मतलब इन्वेसिव का मतलब, अरे अटैक करते ना, वो क्या बोलते हैं? एग्रेसिव। इन्वेसिव का मतलब एग्रेसिव स्पीशीज, यानी ये ऐसी स्पीशीज होती है जो क्या करती है? ऐसी स्पीशीज जो नॉन नेटिव है। क्या है? नॉन नेटिव, उसे बोलते हैं इन्वेसिव स्पीशीज, नॉन नेटिव होने को, ठीक है। एन इन्वेसिव स्पीशीज एन ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट इंडिजिनस और नेटिव, जो नॉन नेटिव होती है, नेटिव नहीं होती। नेटिव मतलब कोई ऐसे जानवर होते हैं जो ऐसी जगह पे पहुंच गए होते हैं जहां पर उनको होना नहीं चाहिए। अब वो ऐसी जगह पहुंच गए तो या तो वो दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। तुमने कभी न्यूज़ में देखा होगा कि कोई जैसे क्या बोलते हैं, कोई खतरनाक जानवर कहीं गांव वगैरह के अंदर आ गया, ठीक है, मगरमच्छ आ गया। कहाँ पर आया? इसकी मल्टी के सामने मगरमच्छ आ गया। अब मगरमच्छ को इसकी मल्टी के सामने होना चाहिए क्या? नहीं ना। जहाँ उसकी जगह पानी में रहना चाहिए उसको पानी में रहना चाहिए। अब इसकी मल्टी के आ गया बिना मतलब ही, ठीक है, फोटोग्राफ लेने आया वो तेरा, छुआ था मगरमच्छ को, अब से मत छूना, हाँ ठीक। तो ये लड़का कह रहा है इसके यहाँ पे क्रोकोडाइल आ गया। अब कहीं पे क्रोकोडाइल आ जाते हैं, कहीं पे कोई दूसरे एनिमल आ जाते हैं ऐसा, ठीक है, गाँव वगैरह के अंदर, उसको हटाते हैं, ठीक है। कहीं लायन वगैरह आ जाता है, उसको पकड़ने के लिए पूरी टीम बुलाते हैं। इसे बोलते हैं इन्वेसिव स्पीशीज, यानी जहाँ पर उनकी जगह नहीं है वहाँ अगर वो आ गए तो क्या करेंगे? या तो नुकसान पहुँचाएंगे या कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन्वेसिव स्पीशीज दो तरीके के होते हैं। इन्वेसिव स्पीशीज वो होते हैं जो नॉन नेटिव हो, नॉन नेटिव, उस जगह के लिए ना हो, उस जगह के ना हो, ठीक है। तो क्या बोलता है? कैन कॉज ग्रेट इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल हार्म टू द न्यू एरिया, नए एरिया को क्या पहुंचाएंगे? वो हार्म पहुंचाएंगे। नॉट ऑल नॉन नेटिव स्पीशीज आर इन्वेसिव, हर नॉन नेटिव स्पीशीज इन्वेसिव नहीं होते, यानी एग्रेसिव नहीं होते, समझ गए। इन्वेसिव स्पीशीज वो होते हैं जिसमें दो क्वालिटी होनी चाहिए, दो क्वालिटी। एक तो वो नॉन नेटिव है, प्लस वो हार्म पहुंचाए, वो हार्म पहुंचाए तभी वो इन्वेसिव हुए, नहीं तो वो इन्वेसिव नहीं हुए, समझ गए। इन्वेसिव स्पीशीज क्या होता है? तो ये दूसरी स्पीशीज को क्या करती है? कम कर देता है। इससे भी क्या होता है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के सारे कारण है। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट कारण जहाँ बायोडाइवर्सिटी है, सबसे पहले लिख कर आना
हैबिटेट लॉस, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये सब आया। इसके अंदर अपन ने वो लिखा डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज वगैरह के अंदर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण। तो एक आया पॉल्यूशन, हैबिटेट लॉस, इन दोनों को तो लिख कर ही आना। और एक इंडस्ट्रियलाइजेशन। 3 चीज़, कौन कौन सी 3 चीज़? हैबिटेट लॉस, पॉल्यूशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। ये याद आ जाए इन्वेसिव स्पीशीज तो ये भी लिख सकते हो, ये गलत नहीं है। तो लिखना हो तो लिखना, तुम्हारी बुक में नहीं है ये एक्स्ट्रा चीज़ है। इन्वेसिव स्पीशीज यानी कि नॉन नेटिव स्पीशीज विच कॉज हार्म टू अदर स्पीशीज, नॉन नेटिव स्पीशीज विच कॉज हार्म टू अदर स्पीशीज, जो दूसरे को हार्म पहुंचाए, ठीक है। और आगे लास्ट की लाइन, नॉट ऑल नॉन नेटिव स्पीशीज आर इन्वेसिव, हर नॉन नेटिव स्पीशीज इन्वेसिव नहीं होती। ये प्रोजेक्ट चीता की बात कर रहा है। हम लेकर आए थे 20 चीता और कितने खो दिए हमने? 8। चलो एक रात में करूँगा प्रोजेक्ट ला, और 8 चीता तो चली बसे, निकल लिए। अब आता है डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या आता है? डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज। डिग्रेड पता ही है तुम्हें, क्वालिटी क्वांटिटी का कम होना। अब रिसोर्सेज की क्वालिटी क्वांटिटी कम होगी, क्या आता है? डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब कम होते जा रहे हैं। रिड्यूसेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी एंड हेंस इरोड्स द बेस ऑफ डेवलपमेंट। अब इसके 2 इंपॉर्टेंट कारण दिए गए, अपन ये 2 कारण पढ़ेंगे डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज के। पहला डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कमी आना, जिसको तुम लोग दूसरे नाम से क्या बुलाते हो? डिफॉरेस्टेशन। पहले कहा फॉरेस्ट को काटना डिफॉरेस्टेशन, और फॉरेस्ट को लगाना एफॉरेस्टेशन। और दूसरा लैंड डिग्रेडेशन। तो अपन ये 2 चीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहला डिग्रेडेशन, अ कंटिन्यूअस रिडक्शन इन फॉरेस्ट एरिया इज टर्म्ड एज अ डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट एरिया में कंटिन्यू डिक्रीज होते रहना, रिडक्शन होता रहना, वो कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट एरिया में कमी आने को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस रिडक्शन इन फॉरेस्ट एरिया, क्या बोलोगे? कंटिन्यूअस रिडक्शन इन इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। पता चल गया सबको? डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? क्या होता है बेटा डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कंटिन्यूअस रिडक्शन इन फॉरेस्ट एरिया, कंटिन्यूअस रिडक्शन इन हो गया यार। डिफॉरेस्टेशन क्या? चलो कितना एरिया है अपने फॉरेस्ट का? 23% होना कितना चाहिए? 33 है, कितना? 23। ये गलत है। अभी करंट डेटा के हिसाब से 21.72% है। करंट डेटा के हिसाब से फॉरेस्ट एरिया भारत का, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, 21.72% है। कितना है? 20, लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। ये 24 गलत लिखा है, ऊपर 23 भी गलत ही है, लेकिन कम से कम इससे तो सही है, ठीक है। तुम्हारी बुक में 23 लिखा हुआ है, तुम्हारी बुक में 23 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन करंट रिपोर्ट के हिसाब से, करंट भी इतनी करंट नहीं है, वो भी जनवरी 2021 की रिपोर्ट है, ठीक है, बल्कि उसके पहले की, ठीक है, 2021 के टाइम की रिपोर्ट है वो। तो क्या है एरिया? 21.72%, ठीक है। तो ये गलत है, 24% लिखकर बताना। होना कितना चाहिए? 33%। अब पहले तो बता दिया कि फॉरेस्ट एरिया में कमी आने को क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। देखो कमी आ रही है ना, परसेंट था 23 के बाद तो कितना हो गया? अभी 21.72% हो गया, ठीक। उसके बाद द मेन रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन का मेन रीजन क्या है? ऊपर मीनिंग बताया, नीचे रीजन बता रहा है। पहला पॉइंट मीनिंग का, दूसरा पॉइंट रीजन का। रीजन है रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज। क्या मतलब है रेकलेस? रेकलेस का मतलब होता है बिना मतलब कटिंग कर दे। बच्चा होता है, छोटा बच्चा है ना, सारे खिलौने लेकर तोड़ता है, फेंकता है पागल की तरह, है ना। सेम ऐसे फॉरेस्ट के साथ खेल रहे अपन लोग। वो जब मन पड़ रहा है जितने पेड़ काट दिए, ये कर दिए, उड़ा दिया, देखना भी क्या करेंगे? फॉरेस्ट के साथ देखना भी क्या करेंगे ये लोग, ठीक है। सबसे पहला क्या है? रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज फॉर यूज ऑफ फ्यूल बाय रूरल हाउस होल्ड। रूरल हाउस होल्ड सबसे ज्यादा ट्री का यूज करते हैं एज अ फ्यूल। सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं? ट्री का। रूरल हाउस होल्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल वुड, इंटेंसिफाइड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को यही रखो, बाकी मैं तुम्हें बताऊंगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। अर्बनाइजेशन तुम्हें पता ही है,
रूरल के लोग अर्बन में जाते हैं, अर्बन एरिया में वहाँ जाकर रहते हैं, तो वहाँ पर रहते हैं तो बर्डन बढ़ता है, रहने के लिए जगह चाहिए, तो जगह के लिए क्या करते हैं, फॉरेस्ट की कटिंग और फिर वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया को डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक और कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अर्बनाइजेशन सबसे बड़ा कारण, बिना मतलब का पेड़ काटना, रूरल एरिया, रूरल के लोग पेड़ काटते और जाकर अर्बन में रहते तो अर्बन में भी काट देते, तो रूरल हो गया, अर्बन हो गया, दो हो गए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बाद में बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन और रिवर वैली प्रोजेक्ट, सरकार जब भी डैम वगैरह बनाती है, जैसे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, तो ये फॉरेस्ट से होकर, ठीक है, ये फॉरेस्ट था, इन्होंने डैम बनाने के चक्कर में बीच में देखो फॉरेस्ट की पूरी सफाई कर दी। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में कुछ भी आ जाए, रेलवे का प्रोजेक्ट हो, कोई सा प्रोजेक्ट हो, डैम बने, ठीक है, कुछ भी बने, कहीं कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा, डैम बनेगा, फ्लाईओवर बनेगा, ब्रिज बनेगा, जो भी बनेगा, बीच में अगर फॉरेस्ट आ रहा है तो फॉरेस्ट को उड़ा देंगे ये लोग। ठीक है, ये भेड़िया मूवी के अंदर तुम्हें जो बताया था ना, एग्जाम्पल दिया था, उसके अंदर यही था कि ये लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे, प्रोजेक्ट में पूरे फॉरेस्ट को उड़ा रहे थे। तो उसमें यही बताया गया था कि फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मत खत्म करो। फॉरेस्ट खत्म करने से कई सारे नुकसान होते हैं, जिसके बारे में तुम इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे भी आगे। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट था, एग्जाम्पल में चाहो तो लिख कर आ सकते हो। ठीक है, भाखड़ा नंगल डैम, फॉरेस्ट को हटा दिया यहाँ पर। देखो बेटा मेरी बात सुनो, ये सारी इमेज वगैरह मैंने पहले ही बोला है, तो इसलिए रखिए ताकि तुम्हें चीज़ें याद रहे। ठीक, और जितना मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में, तो भूलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन चक्कर क्या है, यहाँ पर तुम लोग आगे बहुत टाइम पास करते हो, आधे से ऊपर बच्चा बैठा है, टाइम पास कर रहा है, बातें कर रहा है। रेगलेस हो गया, ट्री काट रहे रूरल वाले फ्यूल के लिए, और रूरल वाले अर्बन में जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन, रूरल अर्बन दो चीज़ हो गई। उसके बाद रिवर वैली प्रोजेक्ट, सरकार आ गई, पहले रूरल अर्बन खेला, फिर गवर्नमेंट आया। ठीक है, अब किसान आएंगे, रूरल अर्बन गवर्नमेंट और किसान, ये चार लोग। ठीक है, रूरल वाले, अर्बन वाले, रूरल वाले ट्री काट रहे हैं फ्यूल की तरह यूज़ करने के लिए, अर्बन में जाके हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, और दो गया रूरल अर्बन, तीसरा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बना रही है, रिवर वैली प्रोजेक्ट है, भाखड़ा नंगल डैम, रोड है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, ये सब प्रोजेक्ट बना रही है एक्सेट्रा। और चौथा फार्मर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब तुम में से किसी को पता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? हाँ बेटा बता। वेरी गुड। सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई फॉरेस्ट लैंड वगैरह है, उसकी पूरी कटिंग हो जाती है, और कटिंग करने के बाद आग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आग। आग लगाने को बोलते हैं बर्निंग स्टेज। क्या बोलते हैं? बर्निंग स्टेज। याद रखना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की दो स्टेज होती है, एक बर्निंग स्टेज, एक फेलो स्टेज। एक बर्निंग और एक फेलो। मैं तुम्हें बताता हूँ बर्निंग स्टेज का है, ये रहा, ये बर्निंग स्टेज है। ठीक है, ये पूरे में आग लगा देंगे, ये पूरे में आग लगा के बिल्कुल प्लेन कर देंगे ज़मीन को। कर दी प्लेन। तो कोई फॉरेस्ट लैंड है, तो फॉरेस्ट लैंड में भी क्या करते हैं, वहाँ पूरी कटिंग कर देते हैं, कटिंग करके आग लगा देते हैं, आग लगा के पूरी प्लेन कर देते हैं, और प्लेन करने के बाद में क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। कर रहे फार्मिंग। अब ये कौन सी स्टेज थी? बर्निंग स्टेज। अब फार्मिंग करते जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, फार्मिंग करते करते ज़मीन की फर्टिलिटी कम होने लग जाती है। कम होते होते बिल्कुल कम हो जाएगी कि अब उसका यूज़ नहीं कर सकते, तो ये लोग वो ज़मीन छोड़ देंगे और छोड़ के दूसरी ज़मीन पे चले जाएंगे। अब उसको छोड़ दिया, तो जितने टाइम तक के लिए इसको छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं? ताकि अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर ले, पहले क्या किया, कोई फॉरेस्ट वगैरह देखा, पूरी कटिंग कर दी, आग लगा दी, बर्निंग स्टेज। आग लगाने से पूरी ज़मीन प्लेन हो गई, अब वहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो पहली स्टेज बर्निंग स्टेज। अभी खेती बाड़ी कर रहे, अब ज़मीन थक गई। ठीक है, उसकी फर्टिलिटी कम हो गई। अब फर्टिलिटी कम होती है तो उसको छोड़ देते। ठीक, ये सब किस में चल रहा है? बर्निंग स्टेज वाला पार्ट है। अब उसको छोड़ दिया, अब जैसे उसको छोड़ा, कहाँ पर आ गए अपन? फेलो स्टेज में। कौन सी स्टेज में आ गए? फेलो। ये दूसरी स्टेज होती है, पहली बर्निंग, दूसरी फेलो। अब फेलो स्टेज में उसको छोड़ दिया जाएगा ताकि वो अपनी फर्टिलिटी क्या कर ले, रीगेन कर ले। अब जैसे वो फर्टिलिटी रीगेन करेगी, दोबारा हम क्या करने चले जाएंगे? फार्मिंग करने चले जाएंगे। फिर अगर कोई ट्री वगैरह उगे हुए हैं, कुछ भी है, वापस कटिंग होगी, फिर उसको जलाया जाएगा, पूरी ज़मीन प्लेन की जाएगी, अगर कुछ ट्री वगैरह होंगे तो वहाँ पर। ठीक, तो ये दो स्टेज होती है, बर्निंग स्टेज और फेलो स्टेज। इसे बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हाँ बेटा, बर्निंग में तो पूरा जला देंगे और पूरा साफ सफाई करके बिल्कुल प्लेन कर देंगे। अब इसका एग्जैक्ट टाइम पता नहीं, मतलब कितना भी लग सकता है, डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। कुछ आइडिया नहीं है बेटा मेरे, उसका भी मेरे को आइडिया नहीं है। अब तूने पूछा है तो कल इसकी स्टडी करके आ जाऊँगा।
चलो ये पूरी स्टेज लिखी हुई है, बर्निंग स्टेज होती है और फेलो स्टेज होती है, 2 स्टेज में काम होता है, ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, मैं तुम्हें जो समझाया ना वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। द एविल कॉन्सिक्वेंस ऑफ लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन आर एज फॉलोज। अब ये डिफोरेस्टेशन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन में 4 चीज़ पढ़ के आए। डिफोरेस्टेशन में एक मीनिंग पढ़ा, एक रीजन पढ़ा। मीनिंग के अंदर पढ़ के आया कि फॉरेन का डिक्लाइन इन फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया में कम होने को डिफोरेस्टेशन बोलते हैं, डिक्लाइन इन फॉरेस्ट एरिया, ये पढ़ के आए। दूसरा रीजन पढ़ के आए। रीजन के अंदर कौन कौन से पढ़ के आए? रूरल, अर्बन, फार्मर और गवर्नमेंट। ठीक है, ये 4 पढ़ के आए, रूरल, अर्बन, फार्मर, गवर्नमेंट। पानी के अंदर पढ़ के आए इंडस्ट्री, उससे निकलने वाले वेस्ट। ठीक है, और उसके बाद पानी में मिलेगा तो अनक्लीन कर देगा उसको। इंडस्ट्री, उसके अंदर इंडस्ट्रियों के नाम, निकलने वाले वेस्ट उसमें वेस्ट के नाम, इंडस्ट्री उसमें इंडस्ट्री के नाम, निकलने वाले वेस्ट उसमें वेस्ट के नाम। ठीक है, और कहाँ मिलेगा? नदी में, अनक्लीन कर देगा वाटर। ठीक है, तो अपन वहाँ पर वाटर पोल्यूशन के अंदर 4 चीज़ पढ़ के आए। ठीक, अब अपन देख रहे हैं कि डिफोरेस्टेशन के इफेक्ट क्या होंगे। डिफोरेस्टेशन में 2 चीज़ पढ़ी ना ऊपर, मीनिंग और रीजन। अब इफेक्ट देख रहे हैं, इफेक्ट क्या है? एविल कॉन्सिक्वेंस। सबसे पहला डिटेरियोरेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्स। चलो मैं एक काम करता हूँ तुम्हारे लिए, और तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारे लिए फ्लो चार्ट बना के ले आऊँगा शानदार, और उसका PDF भी तुम्हें भेज दूंगा जिसमें मेमोरी टेक्निक होगी। कर दो इतना भी? पढ़ोगे मगर? ठीक है, थोड़ा टाइम देना क्योंकि उसमें 4-5 घंटे लगते बनाने में। डिटेरियोरेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्स। लैंड वाटर रिसोर्स का कम होना। क्या बन रहे हैं? एविल कॉन्सिक्वेंस। ये फॉरेस्ट कट कर दोगे ना, फॉरेस्ट कट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे फॉरेस्ट, तो उसके नुकसान क्या होगा? हमें नुकसान होगा ये लैंड वाटर रिसोर्स में कमी आएगी। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ तो तुम्हें ये चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं ना, कटिंग, तो ऐसा बोला जाता है कि फॉरेस्ट की कटिंग करने से सॉइल इरोशन बहुत ज़्यादा होता है। सॉइल इरोशन क्या है, अभी आगे आएगा। ये फॉरेस्ट की कटिंग होने से बहुत ज़्यादा होता है। सॉइल इरोशन से न्यूट्रिएंट वाला जो पोर्शन होता है ज़मीन का, सॉइल होती है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना, सॉइल इरोशन फर्टिलिटी कम हो जाती है, सॉइल इरोशन से फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो देखो लिखा है डिटेरियोरेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्स। चलो दूसरी चीज़ और बताता हूँ, फॉरेस्ट कट करने से सॉइल इरोशन ज़्यादा होता है। ठीक है, साथ में फॉरेस्ट कट करने से ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा फैलती है। फॉरेस्ट क्या करता है? ग्रीन हाउस गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इससे ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा फैलती है। ग्रीन हाउस गैस क्या है उसके बारे में बताऊंगा तुम्हें आगे। तो उससे क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ। तो अभी तुम्हें जितना समझ में नहीं आ रहा ना, ये आगे का टॉपिक पढ़ के और अच्छे समझ में आएगा। एडवर्स इफेक्ट ऑन लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल लिविंग नियर एंड अराउंड द फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया के आसपास रहने वाले लोगों की को फायदा होता है फॉरेस्ट होने से, नहीं होने से उनको बहुत नुकसान होता है। डिटेरियोरेशन इन द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री का नेचुरल एनवायरनमेंट खराब होता है, कंट्री का नेचुरल एनवायरनमेंट खराब होता है। तो देखो कितनों को नुकसान कर रहा है। लैंड वाटर रिसोर्सेज को, प्लांट लाइफ वाइल्ड लाइफ को, लैंड और वाटर, प्लांट लाइफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, प्लांट और एनिमल को, लैंड वाटर को, प्लांट एनिमल को, और साथ में एडवर्स इफेक्ट ऑफ द लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल लिविंग नियर द फॉरेस्ट, और डिटेरियोरेशन इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। लैंड, वाटर, प्लांट, एनिमल और नेचुरल एनवायरनमेंट, इन सबको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये लोग, सरकार क्या कर रही है? एक चीज़ लेकर आया था, सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है? सोशल फॉरेस्ट्री का एम होता है, पहले तो देख लो, सोशल फॉरेस्ट्री होता है कि फॉरेस्ट का मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो और फॉरेस्ट को मैनेज करो। मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग एनवायरमेंटल, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, कैसे होगा? फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और मैनेज करेंगे, मतलब फॉरेस्ट का ध्यान रखेंगे, फॉरेस्ट का ध्यान रखेंगे, कटने नहीं देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग एनवायरनमेंट का हेल्प होगा इससे, साथ में सोशल और रूरल डेवलपमेंट हुआ। कैसे होगा? पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है। देखो यहाँ पर लिखा है ITC लिमिटेड। ITC आशीर्वाद का आटा जो अपन खाते हैं ना, अगर कोई खाता हो तो वो ITC का है। ऐसे ITC के कई सारे प्रोडक्ट है, कोई भी एक प्रोडक्ट का नाम। सनफीस्ट, ठीक है, सनफीस्ट के बिस्किट, और क्लासमेट का रजिस्टर ITC का होता है, सनफीस्ट के बिस्किट, ऐसा कई सारे प्रोडक्ट है। ठीक है, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है। ठीक, अब ITC बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी को करना होता है CSR एक्टिविटी। CSR एक्टिविटी का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं?
कि वो लोग सोसाइटी के भले के लिए पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है, कंपलसरी करना ही पड़ेगा एक लिमिट के ऊपर निकलने के बाद, गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है। तो आईटीसी ने क्या किया, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम लेकर आया है। इसमें ये लोग क्या करते हैं कि इसमें एफॉरेस्टेशन करते हैं, मतलब फॉरेस्ट वगैरह बनाते हैं, रिक्रिएशनल फॉरेस्ट बनाते हैं। अभी रिक्रिएशनल फॉरेस्ट क्या है, जहाँ पर तुम जाते हो, घूमते फिरते हो, मज़े करते हो, एंजॉय करते हो, वो रिक्रिएशनल फॉरेस्ट कहता है, ठीक है। जहाँ पर पर्सन जाए, घूमे फिरे, ट्रैकिंग वगैरह करे, मज़े करे, फॉरेस्ट वगैरह में घूम रहा है, फिर रहा है, वो होते हैं रिक्रिएशनल फॉरेस्ट। समझ गए रिक्रिएशनल फॉरेस्ट क्या होते हैं? ये सब किसमें बनाते हैं अपन? ये सब बनाने का पर्पस था, एम था किसके अंदर? सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो सोशल फॉरेस्ट्री लाए मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन के लिए, और ये उसके पर्पस थे। अब पर्पस क्या है ये पढ़ेंगे कल। और रुकना 1 मिनट, आज के लिए इतने बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में।